नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि पाठ 9 है और पाठ 9 का नाम है प्रगति और समाज। तो प्रगति और समाज का पाठ का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, प्रगति और समाज निबंध जो है वह वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसलिए एक का राइट आंसर डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, नामवर सिंह जो थे उनका जन्म जी अनपुर में हुआ था, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा, जी अनपुर में। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, यानी कि आपको बताना है इनमें नामवर सिंह की कौन सी रचना है। अर्धनारीश्वर यहाँ पे दे रहा है, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए यह नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन बी में कर है, ओ सादा नीरा, यह जो रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में वो कर है प्रगति और समाज, तो यही प्रगति और समाज जो है वह नामवर सिंह की रचना है, इसलिए 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रगति और समाज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, यानी कि आपको बताना है नामवर सिंह के इनमें गुरु कौन थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा बीएचयू से प्राप्त किए थे, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बीएचयू से। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, प्रगति कैसा काव्य है। तो आप याद रखिएगा, प्रगति जो है वह प्रबंध काव्य है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, दुनिया की हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो केदारनाथ सिंह का है, इसलिए 7 का राइट आंसर ये होगा, केदारनाथ सिंह का। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो प्रबंध काव्य है, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है। यानी दोस्तों आप याद रखिएगा, सहर्ष विकार है कविता के रचयिता जो है वह मुक्ति बोध जी है, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुक्ति बोध जी। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। तो समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो कराए 97 यहाँ पे जो नंबर शो कराए, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे और लिंक भेजेंगे, उसमें जुड़ जाइएगा और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेते रहिएगा। और उससे उस ग्रुप के माध्यम से आपको प्रश्न भी पूछा जाता है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहता है, जो इस वीडियो में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, पर यह किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो शमशेर बहादुर सिंह का है, इसलिए 11 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार के है। तो निष्कवय फक्कड़ है, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, निष्कवय फक्कड़। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1971 में मिला था, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1971 में। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो आप याद रखिएगा, तन गई रीढ़ जो कविता है वह नागार्जुन की कविता है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नागार्जुन की। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो जोधपुर विश्वविद्यालय के, इसलिए 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय के। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। जाओ जाने तो बाहर से गेट बंद कर, सब बंद कर। 16 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है, उस गेट को बंद कर दो बढ़िया से। 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा, दूसरी परंपरा की खोज जो है वह नामवर सिंह की रचना है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नामवर सिंह की।
चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी है वह प्रलय छाया की कवि है, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रलय छाया के कवि। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के जो रचयिता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक जो है वह नामवर सिंह है, इसलिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बाढ़ की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो तय तो यही था क्या है, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तय तो यही था। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता क्या कौन है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा, मुक्तिबोध का। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछेगा यानी नामवर सिंह कौन है तो इनका अगर मृत्यु पूछेगा तो 19 फरवरी 2019 में हुआ था। आपको इस बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा में बता दिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो आप याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वह नामवर सिंह की है, इसलिए 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? यानी कि हम लोग को बताना इनमें कौन ऐसा जो पुस्तक है वह नामवर सिंह की नहीं है। तो ऑप्शन ए कर है बकलम खुद, द बकलम खुद नामवर सिंह की है, इतिहास और आलोचना भी नामवर सिंह है, लेकिन तिरिश जो है वह नामवर सिंह की नहीं है, क्योंकि तिरिश जो है वह उदय प्रकाश जी का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तिरिश, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा जो रचना है वह नामवर सिंह की नहीं है, तो तिरिश नहीं है। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो आप याद रखिएगा राम की शक्ति पूजा जो है वह निराला की कविता है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निराला की। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कर है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बातचीत पाठ के लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन बी कर है जयप्रकाश नारायण। तो आपको हम बता दें जो जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे है ना, यह संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है जयप्रकाश नारायण, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कर है नामवर सिंह, तो यही होगा, यानी कि प्रगीत और समाज के लेखक जो है वो नामवर सिंह है, इसलिए 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नामवर सिंह। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो आप याद रखिए निबंध है, यानी कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर हुआ था, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा, कविता के नए प्रतिमान पर। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, क्या करें, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी कि नामवर सिंह प्रधान संपादक इनमें किससे थे? तो आलोचनात्मक त्रैमासिक के थे, इसलिए 29 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कामायनी के कवि कौन है? तो आप याद रखिए कामायनी के कवि जो है वह प्रसाद जी है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रसाद जी। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लिरिक का पर्याय है, तो लिरिक का पर्याय इसमें से कौन है? तो प्रगीत है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए होगा, प्रगीत। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह के जो ललित निबंध है वह बकलम खुद है, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा, बकलम खुद। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? यानी कि आपको बताना है नामवर सिंह का इनमें आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो प्रगीत और समाज है वो आलोचनात्मक निबंध है, इसलिए 33 का राइट आंसर डी होगा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह किस जो है यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो प्रगीत और समाज की है, इसलिए 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रगीत और समाज की।
35वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो आप याद रखिएगा आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे वह नामवर सिंह थे, इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा नामवर सिंह। चलिए 36वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? तो रोमांटिक तथा उत्थान के साथ हुआ था, इसलिए 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 37वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह के पीएचडी का विषय पृथ्वीराज रासो की भाषा था, इसलिए 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। 38वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के माता का नाम क्या था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा नामवर सिंह की माता का नाम यानी कि माँ का नाम जो था वह वागेश्वरी देवी था, इसलिए 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा वागेश्वरी देवी। चलिए 39वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नागर सिंह था, इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा नागर सिंह। 40वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी थी? तो नामवर सिंह ने लिखे थे, इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा नामवर सिंह ने। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को देखें जो 40 प्रश्न है, इस पाठ में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से कोई एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, इसलिए इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में यहाँ पे लास्ट में जो नंबर शो करा है इस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो वहाँ पे नंबर जो है वो उस पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।